मेरी इस द लोकल गाइड कम्युनिटी में बहुत ही शौकीन लोग हैं। मैंने देखा है कि जब भी मैं कोई जगह डालता हूँ जो भले ही एकदम अलग कुजीन सर्व कर रही हो, वहाँ पर आप लोग बिल्कुल उसे ट्राई करने के लिए पहुँच जाते हो। इसलिए इस बार जिम्मेदारी के साथ मैंने एक ऐसी जगह खोजी है जहाँ का खाना बहुत ही उम्दा है। यहाँ पे मिलने वाली चीज़ें जो लोग सर्व करते हैं, जो कुक्स हैं, दे आर मोर देन 8 years एक्सपीरियंस। वुमेन रन रेस्टोरेंट है ये। आज मैं आपको लेके आया हूँ लखनऊ मेरी जान पे। यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा होता है और आई एम श्योर कि आप भी यहाँ पर आकर खाएंगे तो आपको पसंद आएगा। तो चलिए इस जगह के सारे डिफरेंट आइटम्स को ट्राई करते हैं। तो हम अभी विशाल नगर के पास हैं। अगर आप मुंबई और बेंगलोर हाईवे से आएंगे तो आपको राइट कटने के बाद इस जगह पर आना होगा। जो मैप्स में मैंने इसका एग्जैक्ट लिंक डाल दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्किंग के लिए जगह तो है। आपको अगर यहाँ कहीं नहीं भी मिली तो आगे पे ज़रूर मिल जाएगी पार्किंग। और यहाँ पर इनका ये रेस्टोरेंट है जिसका नाम है लखनऊ मेरी जान, और ये इनका बाहर आपको आउटडोर किचन भी नज़र आ जाएगा। सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ दिस रेस्टोरेंट। यहाँ पर नान, पराठे, कबाब वगैरह बनते हैं। और ये है इनका सिटिंग एरिया। देयर इज़ डिसेंट सिटिंग अवेलेबल। ग्रुप्स भी बैठ सकते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली भी यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। न सिर्फ इस जगह पर लखनऊ का खाना परोसा जाता है, बल्कि इनकी जो वॉल्स हैं उस पर जो डेकोरेशन किया गया है, जो पेंटिंग की गई है, जो चीज़ें रखी गई हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं लखनऊ की हिस्ट्री और कल्चर की झलक दिखा देते हैं। जैसे कि इस दीवार को ही ले लीजिए, आपको यहाँ पर जितनी भी पॉपुलर चीज़ें हैं ना लखनऊ की, वो दिख जाएंगी। जैसे कि साइकिल रिक्शा, कत्थक, इमाम बाड़ा, रूमी दरवाज़ा, लखनऊ की बिरयानी और गुलावटी कबाब, काकोरी कबाब, मुर्गाबाजी, गुलाबो सिताब, अशरफी, ये सारी चीज़ें लखनऊ की हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। तो वो भी यहाँ पर आपको इन पेंटिंग के ज़रिए नज़र आती है। और इससे होता ही है कि जब आप खाना खाएंगे ना तो आपको एक फील भी आएगा, बिकॉज यू विल बी इमर्स्ड इन द कल्चर। ये जो है तकिया कलाम लखनऊ का, मुस्कुराइए जनाब आप लखनऊ मेरी जान में है, बिल्कुल सही इस्तेमाल किया गया है। वैसे जो ओरिजिनल है वो कैसा है, वो है मुस्कुराइए जनाब आप लखनऊ में है। दिस ऑल्सो मेक सेंस। तो हमारा देखो एंजॉय कर रही है ओनर के साथ। तो शी इज़ द फाउंडर ऑफ दिस प्लेस, और जब से वो उनको देख रही थी आखिर गोदी में चली ही गई। तो ये जो दूसरी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें लखनऊ की मिलने वाली हैं, जैसे कि पानदान, उसमें पान रखा जाता है, और हुक्का। और हुक्का से याद आया, यहाँ ज़रा देखिए नवाब लोगों को जो बैठ के मस्त हुक्का पी रहे हैं, चेस खेल रहे हैं। देखने में तो ये साधारण सी पेंटिंग लगेगी, बट इसके पीछे बहुत ही गजब सी हिस्ट्री है। वो आइए जानते हैं यहाँ के ओनर्स। पोस्टर में एक बेसिकली वॉर सीन है, जिसमें ये एकदम एंड का टाइम है जब नवाबी दौर ख़त्म हो रहा था। तो क्या होता है वहाँ पे कि ये लोग अपने ऐशो आराम में नवाब इतने मशगूल थे कि वो उस टाइम पे शतरंज खेल लेते और उनकी दरवाजे तक ब्रिटिश की सेना आ चुकी। तो ये एक पोस्टर, अगर आपने मुंशी प्रेमचंद की एक स्टोरी पढ़ी होगी शतरंज के खिलाड़ी, तो ये पोस्टर उस बुक से लिया गया है। ये वहाँ का पोस्टर। ये पोस्टर बेसिकली ये दर्शाता है कि यहाँ पे आके आपकी बेसिकली जो अवध की रियासत थी वो ख़त्म हो गई। जो इनका कबाब वगैरह बनता है, नान और तंदूरी के जो भी आइटम्स बनते हैं वो इधर पे बनते हैं। तो ये जो तवा है ना, ये तांबे का है और इसे बोलते हैं माही तवा। जो इसमें आपको निशान दिखेंगे ना थोड़े, वो इतने सालों से जो बनते हैं गलौटी कबाब इसके ऊपर, उसकी छाप इसने छोड़ा हुआ है, वही इस तवे पे नज़र आता है। इससे पहले कि मैं आपको अलग अलग चीज़ें यहाँ पर खा के बताऊँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ के ओनर से बात करके मैं आपको यहाँ की जो हिस्ट्री है, जो अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, उनके बारे में भी थोड़ी चीज़ें बताऊं। क्योंकि कहानी जो होती है, कहानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मुझे लगता है कि जो इतना एक्सपीरियंस बंदा है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से कहानी बता पाएगा। गुड इवनिंग, मेरा नाम रहमत ज़हूर और मैं लखनऊ मेरी जान की ओनर हूँ। 8 साल पहले जब हमने स्टार्ट किया तो उसका ये मकसद था, मैं जब आई यहाँ पे पूना में, एक आम लखनऊ वासियों की तरह गलावटी कबाब और पराठे जो वहाँ के बिल्कुल स्टेपल हैं वो ढूंढने लगे, जो कि लखनऊ के नाम पे यहाँ पे बहुत कुछ मिल रहा था सिवाय गलावटी कबाब को छोड़ के। कुछ समय के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि कुछ छोटा स्टार्ट करते हैं जिसमें एक्चुअली लखनऊ के लोगों के लिए खाना हो, जिसमें गलावटी कबाब और पराठे। तो वी स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल जॉइंट इन 2016। एक शेफ हम लोग वहाँ से लेके आए और एक मैं थी। जितने भी कबाब्स हैं यहाँ के, मीट, गलावटी, बोटी कबाब, शामी कबाब, निहारी, ये सब रेसिपीज़ जो हैं वो हम लोगों के घरों से आई हैं। मसाले हमारे घरों से आए हुए हैं। इस तरह से हम लोग ने बहुत छोटे से उससे स्टार्ट किया और आज भी मेरे पास वो कस्टमर्स हैं जो यहाँ से 8 साल पहले थे मेरे साथ। हम लोगों ने लखनऊ मेरी जान के डोर्स ओपन किए तो मैं ही अकेली नहीं थी जो अपना खाना ढूंढ रही थी। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने खाने को ढूंढ रहे थे। कहीं ना कहीं उनको अपनी गलियों का वो खाने मिले। कुछ लॉन्च होना होता है या कुछ होता है जिसके ट्रायल्स लिए जाते हैं, वो आज भी उन लोगों को ट्राई कराए जाते हैं जो एक्चुअली हमारे कस्टमर्स हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमारी डिशेस बढ़ती गई और हम एक बाइलेन से एक पूरे एम्बियंस में आए। लखनऊ मेरी जान का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो लोग भी घर से बाहर आए हैं कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से और अपने घर को, अपने खाने को मिस कर रहे हैं, वो बेशक यहाँ आके अपना होम फील करेंगे। मेरा सिर्फ एक ही ड्रीम है लखनऊ मेरी जान को लेके कि अगर आप पूना में हैं और आपके जहन में लखनऊ का खाना हो तो आपकी ज़बान पे सिर्फ नाम हो तो लखनऊ मेरी जान का हो।
किसी भी लखनवी रेस्टोरेंट में आप जाएंगे, अगर लखनऊ में भी आप जाएंगे तो आपको पहले शुरुआत करनी होगी इस कबाब से, जो कि है गलौटी कबाब। गलाउटी कबाब बेसिकली लखनऊ वालों के लिए एक इमोशन है। ये बहुत ही फाइन मिन्स होता है, ये कोई कटलेट या टिक्की नहीं होती है। इसके जो भी स्पाइसेस हैं वो ओरिजिनली जो रेसिपीज़ होती है उसमें बोलते हैं कि भाई 150 डाले जाते हैं, बट जो हमने बनाया है, जो हमने उसके करीब ले जाने की कोशिश करी है, हमने 99% तक क्रैक किया है और अप्रॉक्स 80 मसाले हैं अभी भी उसके अंदर, और बहुत कोशिश करी है वो टेस्ट देने की। यहाँ अगर आपको कहीं पे फ़र्क लगेगा तो ज़रा बहुत पानी का शायद लगे, पानी जो चेंज हुआ है शहर का उससे लग सकता है। लखनऊ का एक जेम है मान लीजिए आप, और ये अगर आपने कहीं पे लखनऊ का नाम सुना तो ये मेन्यू में होगा ही होगा ये कबाब। और इसकी जोड़ी उल्टे तवे के पराठे या मुगलई पराठे के साथ जाती है। और ये दोनों के शेफ्स अलग होते हैं, मैं बता दूं आपको कि ये दोनों के शेफ्स अलग होते हैं। ये बहुत ही चुनिंदा हीरे हैं लखनऊ के, जो हम लोग वहाँ से लेकर आए हैं, और कोशिश है हमारी कि यहाँ के लोगों को सर्व किया जाए और खिलाया जाए। कितना बड़ा साइज़ का गलौटी कबाब है, आप देखिए। इट इज़ 1 पीस इज़ मोर देन 3 इंच इन साइज़। ना सिर्फ इसका साइज़ बहुत बड़ा है, बल्कि देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसमें से भीनी भीनी सी जो खुशबू आ रही है ना, वो बड़ी मज़ेदार है। सबसे ज़्यादा जो खुशबू आती है वो आती है रोज़ वाटर की, और इसमें बहुत सारे मसाले रहते हैं। मेरे इस कबाब के पीस को कट करने के बाद मुंह में रखने के और 3 बार उसे बाइट करने के अंदर वो पूरा मुंह से गल के लिटरली गायब हो जाता है। दैट्स हाउ स्मूथ इट इज़। अगर सिल्की स्मूथ वर्ड के बारे में आप बात करें तो वो इसमें फिट होता है। ये पूरा घुल के मुंह में गायब हो रहा है। तो दिस इज़ हाउ अ रियल गलौटी कबाब इज़। इसे वैसे इस उल्टे तवे के पराठे के साथ खाया जाता है। बहुत बड़ा सा होता है ये, मैदे का ही रहता है, बिल्कुल फ्लेकी सा पराठा है। अगर इस कबाब में आप थोड़ा सा नींबू डाल देंगे, प्याज के छल्लों को ले लेंगे और इस रोटी में इसे तोड़ के इस तरीके से रखिए, प्याज के छल्ले को रखिए और अब इस चटनी को ज़रा डाल दीजिए। सो दिस बाइट विल डेफिनेटली पुट यू इन फूड कोमा। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। आई थिंक अगर आपको गलौटी कबाब टेस्ट करना है ना, अब देखिए लखनऊ में तो मैंने खाया नहीं, तो मैं कह नहीं सकता कि ये लखनऊ के जैसा है कि नहीं, बट इतना ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि अभी तक मैंने जितने भी जगह पे खाया है गलौटी कबाब, दिस वॉज बेस्ट ऑफ देम बेस्ट। शामी कबाब। शामी कबाब बेसिकली जिसके अंदर 25% चने की दाल होती है। ये कबाब एक ऐसे कबाब हैं जो कमर्शियली नहीं है बिल्कुल, बल्कि घरों के अंदर बनाए जाने वाले कबाब हैं। मेरी अम्मी बहुत लजीज ये बनाती थी और हमेशा सिलबट्टे पे पीसे जाते थे, तो उसके अंदर से एक रेशा आता था शामी कबाब के अंदर से, और वही सेम लोगों ने डिपिक्ट करने की कोशिश की है। वहाँ पे कटहल से भी बनाए जाते थे ये कबाब। बेसिकली कटहल उसका वेज वर्जन होता है। अनफॉर्चुनेटली वो हमारे पास नहीं है वैसे वेज शामी, बट मटन शामी वी हैव इन लखनऊ मेरी जान। तो आप बिल्कुल आएँ और उसके जायके उठाएं। शामी कबाब जो होता है उसे चने की दाल वगैरह डाल के बनाया जाता है। इसमें कटहल डाल दीजिए आप, लोटस के स्टेम्स डाल दीजिए, कुछ भी डालेंगे ना आप तो टेस्ट तो बड़ा गजब का आता है। अभी इसे खा के देखते हैं। हमारे घर में ये बहुत बनता है, ये मुझे भी बनाना आता है, बट इतना सॉफ्ट यूजुअली हम नहीं बना पाते। बहुत बढ़िया है। चने की दाल का जो रिच एक फ्लेवर होता है ना, वो आता है इसको खाने पे, पर की क्रिस्प लेयर। ऐसे मसालेदार आपको नहीं लगेगा कि आपको अच्छा ना लगे खाने में, पर ये जो बाइट है ना पराठे के साथ, ये बहुत बढ़िया जाएगी। अगर आप सोच रहे होंगे ना कि इस कबाब में और गलौटी कबाब में क्या डिफरेंस है, तो वो है स्मूथनेस का। आई थिंक गलौटी कबाब इज़ वन ऑफ द स्मूथेस्ट कबाब यू कैन एवर ट्राई। जस्ट अमेजिंग। नींबू प्याज ऐड करने के बाद और ज़्यादा मज़ा आ जाता है खाने में। अब ट्राई करते हैं काकोरी कबाब। काकोरी एक बेसिकली थोड़ी सी दूर पे एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है लखनऊ के पास में, जिसका नाम है काकोरी। तो जैसे कि इसमें कहा जाता है कि टूथलेस नवाब थे जिनके लिए गलाउटी बनाए गए, वैसे ही काकोरी के लोगों ने, तालुकेदार जो थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स को जब इन्वाइट किया अपने घर पे, तो उन्होंने काकोरी कबाब खिलाया उनको। काकोरी बेसिकली सीख में आते हैं और वो कबाब थोड़े दरदरे थे, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप इससे बेहतर कोई चीज़ हमें खिला सकते हैं और जो इससे फाइन हो। तो उसके बाद काकोरी कबाब्स में काकोरी के जो आम, कच्चे आम होते हैं, वो डाले गए और उससे उसमें टेंडरनेस लाई गई और उसे बिल्कुल फाइन बनाया गया। वो तब से काकोरी का नाम चल रहा है, काकोरी कबाब का, और उसे 4 ग्रिल किया जाता है। वो सीख कबाब होते हैं बेसिकली। बड़ी गजब की कहानी थी इसकी, और किसी कबाब में आम भी डलता है, ये मैंने पहली बार सुना। अब इसका जायका कैसा होगा वो ज़रूर देखना चाहूँगा मैं। तो ये है काकोरी कबाब। दिखने में आपको भले लगे कि बहुत मोटा सा होगा, बट ये बहुत नाजुक है। इट्स जस्ट अबाउट टू ब्रेक। अब इसे खा के देखते हैं। इसका जो टेक्सचर है ना, गलौटी कबाब के जैसे ही लग रहा है। ये ऐसा कबाब है ना कि आप इसे अपनी ज़ुबान के ज़रिए ही खा सकते हैं, आपको दांत अपना लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। अगर मैं इसे दबाऊँ तो किस तरीके से इट इज़ जस्ट मेल्टिंग लाइक अ पीस ऑफ वेरी राइप मैंगो।
ऐसे जो खाने होते हैं ना, उसे बड़ी नज़ाकत के साथ बनाया जाता है, क्योंकि इतना नाजुक कबाब कैसे सीख पे चढ़ा होगा, कैसे पका है, आई कांट बिलीव। पराठे के साथ ही खाया जाता है, उल्टे तवे के। मेरे ख्याल से नान के मुकाबले बेटर है, क्योंकि ये सॉफ्ट रहता है, ऐसा बिल्कुल लचीला नहीं हो जाता। यहाँ पर मिलता है बोटी कबाब, जो कि चिकन का होता है। चिकन के छोटे छोटे पीसेस रहते हैं, जिसे तवे पे अच्छे से भुना जाता है। जनाब इससे खाइए, मज़ा आ जाएगा। बोटी कबाब को लेते हैं, दिस इज़ माई बाइट। जहाँ पर एक तरफ मुगलई जो कुजीन है वो स्पाइसी रहती है, बहुत स्पाइसी रहती है, बहुत क्रीमी रहती है, हर चीज़ ओवरलोडेड रहती है। पर ये जो है बहुत जेंटल है, बहुत सटल है। ये दो वर्ड से मैं इसको सही से डिस्क्राइब कर सकता हूँ। अभी मैंने चिकन का बोटी कबाब लिया है, जो हालांकि इतना मसालेदार दिख रहा है, बट यकीन मानिए मसालेदार है नहीं। इट हैज़ जस्ट मोर फ्लेवर्स, क्रीमी है हल्का सा, बट इट हैज़ वेरी सटल फ्लेवर ऑफ मसालास। बोलते हैं ना कि कुछ खाना आप खाते हो तो भी आपको हल्का हल्का सा फील होता है, दिस इज़ वन ऑफ देम। तो ये है लखनवी बिरयानी। लखनवी दम बिरयानी के बारे में बात की जाए तो वो एक आर्ट है मेरे हिसाब से, और इसके पीछे भी जाहिर सी बात है, जैसे हर खाने के पीछे एक कहानी है, वैसे इसके पीछे भी एक कहानी है कि जब आसिफुद्दौला ने इमामबाड़ी की तामीर कराई तो वहाँ के जो वर्कर्स थे वो बहुत सारे थे, और क्या होता था कि उनके लिए बार बार बहुत सारा खाना अलग अलग बनना मुश्किल होता था। 1 पॉट मील तैयार की जाती थी, इसीलिए ही जो लखनऊ की बिरयानी उसे पुलाव भी कहा जाता है, बिकॉज ये यखनी में एक ही बार में बनाया जाता है। अरवा चावल बहुत ही डेलिकेट चावल होते हैं, खुशबू के मसाले पड़ते हैं, इसमें ग्रेवी वाले मसाले नहीं दिखेंगे। जो लखनऊ की बिरयानी है इसके अंदर बिल्कुल भी ग्रीन चिली का इस्तेमाल नहीं होता है, और ये बिरयानी में मसलिन क्लॉथ्स का इस्तेमाल होता है और पोटली के मसाले जाते हैं इसके अंदर। खड़े मसाले भी आपको बिल्कुल कम दिखाई देंगे। इसके अंदर जो टेस्ट आता है वो आता है मीट का और राइस, और ये खाई जाती है बुरानी रायते के साथ। बिल्कुल खूबसूरत सी दिखती है, रंग बिरंगे चावल, हर एक चावल बिल्कुल अलग अलग। कहीं ऐसे मसालों का जोर नहीं लगता है कि बस आप चावल हटा रहे हैं तो नीचे आपको तेल बहता हुआ दिख जाए, मसाले लगे हुए दिख जाए कि जिसे खा के फिर आज दूसरे दिन आपका पेट भी खराब हो जाए, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बिरयानी के नाम पे पुणे में कई जगह कुछ भी बेचा जा रहा है। देयर आर मेनी डिफरेंट फूड स्टॉल्स और मतलब रेस्टोरेंट्स हैं जिनको लिटरली बिरयानी के नाम पे दे आर जस्ट सर्विंग स्पाइस ओवरलोडेड स्टफ। बट जो लखनवी बिरयानी है ना, इसमें एक बोलते हैं ना आशा की नई किरण की तरह निकल के आती है, जो फ्लेवर्स में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बट अगेन इट इज़ नॉट ओवरली स्पाइसी। थोड़ा सा राइस लेते हैं, ये मटन की है, दैट्स वेरी नाइस। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, जर्दा बनता है उसमें जैसे खुशबू आती है ना, वैसी हल्की सी खुशबू इसमें भी आती है, वो क्योंकि उसमें भी शायद यूज़ करते हैं केवड़ा वगैरह, इसलिए बिरयानी को हाथ से खाएंगे। इसमें देखो बकरे के जो पीस है वो है, और इस पीस से भी पता चल रहा है कि इसे पूरा अलग कर दिया गया है, इसका पूरा जो अर्क है वो निकाल लिया गया है, जो इस चावल के दानों में जज्ब है। इस बिरयानी को बुरानी रायता के साथ खाया जाता है। सिंपल सा रायता होता है, पर इसका जो टेस्ट है बहुत ही लाजवाब होता है। बटर मिल्क के जैसा टेस्ट आता है, बट इट्स थिक एंड दैट्स व्हाई इट टेस्ट रियली वेल विद बिरयानी। बकरे के गोश्त की जो बिरयानी होती है ना, उसका बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा होता है, क्योंकि बकरे का जो चर्बी होता है, जो फैट होता है, दैट एलिवेट्स द फ्लेवर ऑफ एनी डिश, चाहे वो कबाब हो चाहे वो बिरयानी हो, और वही इस बिरयानी में भी निखर के आ रहा है। तो ये है निहारी। निहारी लखनऊ मेरी जान में 2 वेरिएंट की मिलती है, इसमें एक चिकन निहारी है और एक मटन निहारी है। इसको 7 से 8 घंटे लगते हैं पकने में। जो पीसेस यूज़ होते हैं वो बेसिकली रान के पीसेस या लेग के पीसेस यूज़ होते हैं, और इसके अंदर एक चेप डाली जाती है। चेप मतलब वो जो चिपकना होता है ना, तभी आपको समझ में आएगा कि निहारी अच्छी बनी। निहार मुँह खाने वाली चीज़ है, और ये ज़्यादातर लखनऊ में जो मिलती है वो जाड़ों में मिलती है और कुलचे के साथ खाई जाती है। अनफॉर्चुनेटली कुलचा नहीं है हमारे पास, बट ये खमीरी रोटी या तंदूरी रोटी के साथ बहुत अच्छी जाती है। बहुत ज़्यादा मटन के पीसेस है इसमें, 2 तो नलियाँ ही हैं बड़ी बड़ी, और एक पूरा चाँप का हिस्सा है, बहुत बड़ी चाँप है देखो, और ये इसके साथ दी जाती है नान। सबसे अच्छी चीज़ मुझे नहारी की ये लगी ना, इसमें से खुशबू बड़ी उम्दा आ रही है, वही केवड़े की खुशबू, और ऊपर से जो अदरक डाला है, फिर हरी मिर्ची को काट के डाला है, मज़ा आ जाएगा खाने में। अब इसे खा के देखते हैं। नहारी जो है वो नाश्ते का खाना है, इस वजह से इसमें मसालों को इतना ही लेवल रखा गया था कि आप अगर इसे सुबह सुबह खाएं तो आपका दिन भर गला पेट जले ना। जस्ट लुक एट दिस हाउ टेंडर इट इज़, ऐसे ऐसे टूट के गिर रहा है देखो, दिस इज़ हाउ टेंडर इट इज़। और जो अच्छे गोश्त की पहचान होती है, इट इज़ पिंक फ्रॉम इनसाइड, गुलाबी। जो पूरी नल्ली है उसमें से 2-3 बार में ही पूरा का पूरा गोश्त बाहर आ गया। अब इस नल्ली को देखिए आप, बिल्कुल चिकनी हो गई है। और किसी भी नहारी में तब मज़ा आता है जब उसमें मैरो रहता है, बोन मैरो, ऐसे निकाली जाती है इसमें से मैरो। वैसे ऐसे नली निकालने से ना सर्व बहुत होता है, बहुत ही रिच डिलीशियस बढ़िया नली निहारी है। मेरे ख्याल से अगर सिर्फ आप ये नली ले लेंगे, नली निहारी, और अगर रोटी ले लेंगे उसमें भी आपका पेट भर जाएगा। तो किसी भी दावत को जब हम ख़त्म करते हैं तो वो करते हैं मीठे के साथ, और आई एम सो हैप्पी टू सी समथिंग डिफरेंट बीइंग सर्व्ड इन अ रेस्टोरेंट। इसे कीमामी सेवई बोलते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये इसको बनाना कितना ज़्यादा मेहनत का काम है। अगर इसको ईद के दिन बनाया जाता है, वैसे हमारे घरों में आजकल वो शीर खुरमा बना देते हैं क्योंकि बड़ी आसानी से बन जाता है, पर जब ये सेवई बनानी रहती थी ना तो हमारी नानी लगभग सुबह 5 बजे तो उठी जाती थी। क्या है, तो ये 0 नंबर की सेवई होती है जिसे घी में बहुत देर तक भूना जाता है,
उसके बाद दूसरे बर्तन में चाशनी तैयार की जाती है, हाँ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के फिर मिक्स किया जाता है आखिरी में, और फिर ये रेडी होती है कीमामी सेवई। दिखने में एकदम सुनहरी कलर की दिखती है, काइंड ऑफ रिसेंबल्स विद कुनाफा, बट दिस इज़ द देसी रियल स्वीट ऑफ लखनऊ। इसके ऊपर इन्होंने खोया डाला है, ड्राई फ्रूट से सजा के हमको खाने को दिया है। देखने में लग रहा है कि कितनी ज़्यादा मीठी होगी, बट इट हैज़ दैट सटल फ्लेवर, हल्का सा मिठास। देखने में ये भी लगता है कि क्रंची होगी, कड़क होगी, बट सॉफ्ट है। इट्स जो वर्मासिली नूडल्स कैसे होती है बिल्कुल वैसे ही लग रही है, हल्की सॉफ्ट, मुंह में बिल्कुल घुल जा रही है। सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया मिठास का लेवल, परफेक्ट। ऐसी चीज़ है कि अगर आप आधा भी खा जाओ तो इट विल नॉट इम्पैक्ट योर बॉडी दैट मच। तो ये था वीडियो दोस्तों लखनऊ मेरी जान पर। मैं कुछ दावा है मेरा, इस बार यकीन है कि ये जगह बहुत ही अच्छा खाना सर्व करती है। अगर आप टेस्ट खोज रहे हैं अवधी लखनऊ कुजीन का, तो वो आपको पुणे में यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। आप यहाँ पर आइए, खाइए, और इस बार मुझे ज़रूर बताइए कि आपको यहाँ का टेस्ट कैसा लगा। और अगर आप एकदम ही लखनऊ का खाना खोज रहे हैं कि बस आपको उसी शेफ़ के बना हुआ, उसी शेफ़ के हाथ का बना हुआ खाना चाहिए, वही चाहिए, पानी वही चाहिए, तो फिर एक काम करिए, इंडिगो की फ़्लाइट रहती है लखनऊ की पुणे से, वो लेके चले जाइए, वहाँ ज़रूर खा लीजिए, वो फिर तो पक्का वैसे ही टेस्ट मिल जाएगा। वरना फिर यहाँ पुणे में ये जगह उस सबसे करीब उस टेस्ट के है जो आपको वहाँ का जैसा खाना दे सकती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले एपिसोड में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।